सगी बहन एक वक्त की रोटी के लिए तरस गई और भाई 8वीं बार उम्रे पर चला गया। बहन ने जब भाई से शिकवा किया, भाई ने बहन के साथ वो सलूक किया कि आज बेवा बहन इस दुनिया में नहीं है। जनाब अली, इस बहन का आखिर कसूर क्या था? एक तो वो बेवा थी, दूसरा उसके पास पैसे नहीं थे, घर का रेंट देने के लिए मालिक को पैसे नहीं थे और मालिक हर दूसरे दिन आकर दरवाजे पर दस्तक दे रहा था और पैसे मांग रहा था। लेकिन मुसरत नज़ीर इतनी ताकत नहीं रखती थी, इतने पैसे नहीं थे पास कि अपने महीने का किराया दे पाती। लेकिन दूसरी जानिब जब भाई की तरफ नजर डालती थी कि भाई इतना अच्छा खासा ठीक ठाक है और अल्लाह के घर जा रहा है, उम्रे कर रहा है, अल्लाह तौबा कर रहा है, लेकिन उसको मेरा ख्याल बिल्कुल भी नहीं आ रहा। एक जानिब बहन इंतजार कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से मुझे पैसे अरेंज हो जाएं, मैं मालिक मकान को किराया दूं और मेरी जान को सुकून आ जाए, या मेरे पास पैसे आए, मैं राशन डालूं, एक वक्त की रोटी सुकून से खा सकूं। और दूसरी जानिब इतनी ही देर में सगा भाई घर में दाखिल हुआ, कहने लगा, मुसरत साहिबा मैं उम्रे पर जा रहा हूं, 8वीं बार उम्रे पर जा रहा हूं, दुआ कीजिएगा मेरा उम्रा अच्छे तरीके से मुकम्मल हो और मैं खैर वाफियत से वापिस आ जाऊं। बहन ने कहा, भाई आपको इस बात का पता है मेरे पास मकान का किराया नहीं है, मालिक सुबह भी आया था लेकिन मेरे पास किराया नहीं है। अगर आप एक नज़र मेरे किचन की तरफ डालें तो आपको राशन भी नज़र नहीं आएगा और आप उम्रे पर जा रहे हैं, कुछ मेरी मदद कर दें, अल्लाह आपका उम्रा भी कबूल करेगा और मैं भी खुश हो जाऊंगी, मेरे घर में जो अजीब सी टेंशन बनी हुई है वो खत्म हो जाएगी। जनाब अली, भाई को जरा तरस नहीं आया। अल्लाह हाफिज कहा बहन को कि मैं जा रहा हूं उम्रे पे, मेरे पास पैसे नहीं है राशन के लिए, किराए के लिए, मैं उम्रे पर जा रहा हूं। उम्रे पर चला गया। बहन पीछे से किराए के लिए पैसे इकट्ठे कर रही है और भाई साहब उम्रा कर रहे हैं। अब बहन दिल बर्दाश्ता हो गई, नहीं बर्दाश्त हुआ, कब तक अपने अंदर छुपा के रखती, कब तक बर्दाश्त करती। साथ ही साथ मुसरत नज़ीर बलूचिस्तान के इलाके ज़ोब की रेशी है, वहां पर खवातीन के लिए एक NGO बनाई हुई थी, यानी खवातीन की मदद करती थी और कभी अपना पेट नंगा नहीं किया था, अपनी झोली उठाकर नहीं बताया था कि मेरे पास भी पैसे नहीं है, लेकिन क्या था कि कभी अपनी कमजोरी लोगों को नहीं बताई और कहा मैं ठीक हूं, मेरे घर में सब कुछ है, जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही है। लेकिन अगर जब उसके घर के अंदर नजर डाली जाए तो जनाब अली, मुसरत नज़ीर के पास घर का किराया भी नहीं था। अब भाई उम्रे पर चला गया, पीछे से बहन ने किया क्या, दिल बर्दाश्ता होकर, हो सकता है इससे पहले कई बार अपने सगे भाई से पैसे मांगे हों, लेकिन भाई ने कभी भी अपनी बहन की मदद ना की हो। अब मुसरत नज़ीर ने किया क्या, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जहां वो अपनी आईडी यूज करती हैं, प्रोफाइल फेसबुक, वहां एक पोस्ट लगा दी कि मेरे पास घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं है। और दिलचस्प चीज यह है कि मेरा सगा भाई 8वीं बार अल्लाह के घर चला गया अपने गुनाहों की बख्शिश करवाने के लिए। ऐसे भाई भी आज दुनिया में मौजूद है। अब जनाब भाई ने अपनी बहन की सोशल मीडिया पर पोस्ट देख ली, अल्लाह के घर रहते हुए देख ली, हो सकता है वहीं पर इरादा बना लिया हो कि बस मुसरत नज़ीर का काम अब तमाम कर देना है। इसने इतनी हद कैसे पार कर ली, आखिर इतनी हिम्मत इसके अंदर आ कैसे गई। अब जनाब भाई ने अपना उम्रा मुकम्मल किया, वापिस आया, वापिस आकर अपनी बेगम के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और कहा कि मुसरत ने अच्छा नहीं किया, मुसरत ने मुझे सोशल मीडिया पर बदनाम करने की कोशिश की है। आप एक लम्हे के लिए सोचें, उम्रे तो आजकल एक फैशन बन चुके हैं जनाब अली, माजरत के साथ, आपके पास आपने एक उम्रा कर लिया, 2 उम्रे कर लिया, आपके पास अगर इस्तात है, पैसे हैं, लेकिन ये भी तो देखें कि आपके हमसाये में कोई भूखा तो नहीं सोया, आपके रिश्तेदार में कोई भूखा तो नहीं है, किसी को राशन की जरूरत तो नहीं है, या किसी को पैसों की जरूरत तो आप किसी की मदद कर दें। लेकिन अगर रिश्तेदारों में कोई भूखा हो और आप उम्रे पर चले जाएं तो यकीन जानिए ऐसे उम्रे कभी कबूल नहीं होते, ये सिर्फ फैशन बन चुका है वो है। अब इस भाई ने भी ऐसे किया, अपनी भूखी बहन को, तरसती बहन को छोड़कर चला गया। बहन ने दिल बर्दाश्ता होकर जब पोस्ट लगाई, वापिस आकर अपनी बेगम के साथ प्लान बनाया, कहा मुसरत मैं तुम्हारी दावत करना चाहता हूं, घर तशरीफ लाओ। अब मुसरत हैरान थी कि एक जानिब मैंने पोस्ट लगाई है, शायद इसको शर्म आ गई है, इसको थोड़ा सा एहसास हो गया मेरा, या ये अल्लाह के घर से वापस आया, अल्लाह ने इसको हिदायत दे दी होगी, इसने हो सकता है मेरी कुछ मदद करनी हो। बहन इस उम्मीद, इस आस के साथ अपने भाई को मिलने के लिए पहुंची। अब जैसे ही घर में दाखिल हुई, कुछ देर बैठी, भाई ने गन निकाल कर अपनी बहन को स्ट्रेट गोलियां मारकर मौके पर खत्म कर दिया। ले जी, मुसरत नज़ीर का किस्सा तमाम कर दिया सगे भाई ने इस बात पर कि मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर क्यों पोस्ट लगाई। अब जनाब मियाँ बीवी दोनों फरार हैं। पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया है कि मुसरत नज़ीर को इंसाफ दिलवाना है। वो खवातीन के राइट्स के लिए बात कर रही थी कि वो खुद ही मुआशरे के जुल्म का निशाना बन गई, अपने सगे भाई के जुल्म का निशाना बन गई। आप इस भाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और वो लोग जो आपके इर्द गिर्द रहने वाले, जिनके अपने अजीज़ो अकारिब
एक वक्त की रोटी ना खा सकते हो, लेकिन उनको परेशानी किस चीज़ की है? मैं हज कर रहा हूँ, मैं उम्रा कर रहा हूँ, मैं दरबार बना दूँ, मैं मस्जिदें बना दूँ, सिर्फ मेरा ये काम है। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि मेरे रिश्तेदारों में कोई खाना खाता है या नहीं खाता। मैंने दुनिया वालों को दिखाने के लिए, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को बताने के लिए कि मैं बड़ा अल्लाह वाला हूँ। मैं बार बार अल्लाह के घर में जाता हूँ और मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, और बहन भूखी छोड़कर उम्रे पे चला गया। आप सोचें इस भाई के क्या उम्रे कबूल हुए होंगे? एक लम्हे के लिए आप सोचें कि क्या उसको सुकून मिला होगा कि बहन भूखी छोड़कर उम्रे पर चला गया। जनाब, बहन शिकवा किया आज दुनिया में नहीं है, और दोनों मियाँ बीवी इस वक्त फरार हैं। पुलिस किसी भी वक्त इनको गिरफ्तार कर लेगी, और मैं पुलिस से गुजारिश करना चाहूंगा कि ऐसे भाई को इबरत का निशान बनाएं। इस तरह इंसान में इतनी हिम्मत आ जाती है कि आप किसी की जान ले लें, कोई गैर हो या करीबी हो, कोई भी हो, किसी इंसान की जान लेना कहाँ का इंसाफ है? कौन आपको इजाज़त देता है? अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।